Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the next topic of chapter number 25, protein. Students, protein are very large molecules containing carbon, hydrogen, oxygen and sulfur atoms. The human body contains thousands of different types of protein when they are perform a large number of functions. Student, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती है जो डिफरेंट फंक्शंस क्या कर रही होती है, परफॉर्म कर रही होती है. दीज आर फाइब्रस प्रोटीन दैट आर फाउंड इन मसल्स में, हेयर्स में, नेल्स में, स्किन में, कनेक्टिव टिश्यूज, सब में प्रोटीन होती है. बिसाइड दीज हार्मोन्स एंड एंजाइम आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर. हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं वो भी प्रोटीन्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, हार्मोन इंसुलिन कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड स्ट्रीम. एंजाइम और कैटलिस्ट विच स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी, ये भी प्रोटीन होते हैं. हीमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड स्ट्रीम एंड डिलीवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज आल्सो प्रोटीन, ये भी प्रोटीन है. तो स्टूडेंट, इन सिंपल वर्ड में ये कहूँगा कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है, हमारी बॉडी में बोन्स के अलावा जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा क्या है, प्रोटीन है. इसके साथ स्टूडेंट हमारे पास जो प्रोटीन होती है इसका जो फंक्शन ग्रुप होता है वो इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो अमाइनो एसिड्स होते हैं. यानी कि जितनी ऑल टाइप ऑफ प्रोटीन आर फाउंड बाय लिंकिंग टुगेदर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड अमाइनो एसिड. यानी कि अमाइनो एसिड आपस में लिंक्ड होते हैं तो प्रोटीन बनती है. अब अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं स्टूडेंट? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. ये सामने आपके एक जनरल फार्मूला लिखा हुआ है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. एन अमाइनो एसिड हैज़ टू फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप. यानी कि अमाइनो एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें टू टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है. द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन टू टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप. स्टूडेंट, एक आपके पास ये देखिएगा इस साइड पे NH3 ग्रुप है जिसे अमाइनो ग्रुप कहते हैं. दूसरा COOH ग्रुप है जिसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहा जाता है. तो ये अमाइनो एसिड, डेरो अमाइनो एसिड आपस में पॉलीमराइज होते हैं तो प्रोटीन बनती है. द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसिन एंड इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला इज दिस. ये जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है इसे ग्लाइसिन कहते हैं. और भी इसकी 20 टाइप्स होती हैं. Although the number of protein present in the human body runs into the thousand, they are found by the linking together only 20 amino acid. The basic reaction which leads the formation of amino acid, ये आपके पास रिएक्शन है. स्टूडेंट, ये देखिएगा, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है. इस अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में यानी कि COOH ग्रुप, ये जो ग्रुप होता है इसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं. इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH आयन और इस अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप में से हाइड्रोजन, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH, जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है स्टूडेंट. उसके बाद ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाती है. ये नाइट्रोजन जो होती है, ये हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है. ये नाइट्रोजन और कार्बन आपस में अटैच होकर पेप्टाइड लिंकेज बना देता है. इस तरह ये दोनों अमाइनो एसिड आपस में क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस तरह 1000 अमाइनो एसिड आपस में क्या होते हैं? पॉलीमराइज होते हैं. 1.5 अमाइनो एसिड आपस में क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं और प्रोटीन बनती है. प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है. ये 2 अमाइनो एसिड हैं, इसमें से एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से OH आयन और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप में से हाइड्रोजन आयन आपस में क्या हो जाते हैं? कंबाइन. The molecule which is formed as a result of this reaction is called peptide and it contain peptide linkage. इसमें से पेप्टाइड भी कहते हैं और इसमें जो लिंक होता है वो पेप्टाइड लिंक होता है. The peptide molecule has a carboxylic group and amino group. It is two ends, यानी कि एक एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और दूसरे एंड पे क्या होता है? अमाइनो ग्रुप होता है. It is capable of reacting further. इसमें फर्दर रिएक्टिंग की कैपेबिलिटी होती है. मज़ीद अमाइनो एसिड इसके साथ अटैच होते हैं, यानी कि प्रोटीन बनाने के लिए हज़ारों अमाइनो एसिड आपस में क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं, अटैच होते हैं. ठीक है स्टूडेंट, हज़ारों अमाइनो एसिड जब आपस में अटैच होते हैं तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, याद रखिएगा. इसके साथ नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स, यहाँ डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन की. डीनेचरेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? complex change in protein occur when they are too heat at a change pH
आर अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट स्टूडेंट्स, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। तो यानी कि जब प्रोटीन की कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर चेंज होती है, उसकी पीएच चेंज होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब उसको प्रोवाइड किया जाता है, तो उसे ये टेम्परेचर प्रोवाइड करके या फिर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के अटैक से भी आप उसकी क्या कर सकते हैं, डीनेचरेशन कर सकते हैं। हमारे पास डीनेचरेशन की बहुत कॉमन एग्जांपल है। फेमिलियर एग्जांपल इज़ द फ्राइंग इज़ द बॉइलिंग ऑफ एन एग विच इन्वॉल्व द डीनेचरेशन ऑफ एग एल्बुमिन द प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट। इस तरह जब हम मीट को, चिकन को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डीनेचरेशन कहते हैं। काजेज़ ऑफ डीनेचरेशन जो होती हैं उसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर है सबसे पहले। तो जब आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो डीनेचरेशन हो जाती है। चेंज इन पीएच है, पीएच में जो चेंज है उसकी वजह से भी डीनेचरेशन हो जाती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इनकी वजह से भी डीनेचरेशन हो जाती है। डीनेचरेशन चेंज द शेप में, प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। पेप्टाइल लिंकेज क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ब्रेक हो जाता है। इसके साथ आगे हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ डीनेचरेशन है। इसमें इफेक्ट्स क्या होते हैं, लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस हो जाती है, चेंज इन सॉल्युबिलिटी में चेंज आता है, कोअलिगेशन आती है, चेंज इन कलर और टेक्सचर में चेंज आ जाता है, इरिवर्सिबल इन मोस्ट काजेज में होता है। आगे इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ क्या है, कुकिंग ऑफ फूड जो है ये बहुत ज़्यादा डीनेचरेशन की इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी जो खुराक होती है, स्पेशली चिकन, मटन, बीफ जो है ये प्रोटीन होते हैं, इनकी कुकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टरलाइजेशन बाय हीट है, इंडस्ट्रियल यूजेस है, लेदर, टेक्सटाइल वगैरह में, डाइजेस्टिव प्रोसेस में एंजाइम, डीनेचर ऑक्साइड, ऑप्टिमम पीएच, ये इसकी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होती है स्टूडेंट। तो यहाँ आप एक के लिए एक छोटा सा नोट है, डीनेचरेशन डज नॉट डिस्ट्रॉय द प्रोटीन। इसमें प्रोटीन डिस्ट्रॉय नहीं होती कम्प्लीटली, बट ओनली चेंज देयर नेचुरल स्ट्रक्चर, उसकी जो होती है वो चेंज हो जाती है डीनेचरेशन के अंदर। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। कंप्लीट टॉपिक आप लोगों ने प्रोटीन का याद रखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।